दोस्तों 3 जनवरी 2021 का दिन था जब जीबी रोड के एक कोठे का दरवाज़ा शाम को 6 बजे ही मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता था, क्योंकि कोठे का सीन कुछ ऐसा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसको आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वहाँ पर काम करने वाली 40 से ज़्यादा खूबसूरत औरतें रहती थीं, लड़कियाँ रहती थीं। उन सब को जो संचालक थी उसका नाम मैडम सुहाना था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर उस शाम कोठे के अंदर क्या चल रहा था, क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जीबी रोड है और जीबी रोड पर सैकड़ों कोठी हैं। इन कोठी में हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे बिहार हो, बंगाल, कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल से हजारों लड़कियां अपना देह व्यापार करती हैं और हजारों लोग वहां पर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोज आते जाते रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक लड़का 28 साल का, गोरा चिट्टा, स्मार्ट दिखने में अट्रैक्टिव चेहरा जीबी रोड पर ऑटो से उतरता है। ऑटो से उतरकर एक कोठी में दाखिल हो जाता है। कोठी के अंदर जब जाता है तो देखता है वहां पर बहुत सी लड़कियां, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां अपने ग्राहक का इंतजार करती खड़ी थी। वह अंदर जाता है, इधर उधर देखता है, नजर दौड़ाता है। एक कोने पर एक सोफा लगा हुआ था, वह सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वहां से एक खूबसूरत लड़की आती है और उसको बुलाती है कि साहब बड़े हैंडसम लग रहे हो। वह बोलता है तू भी अच्छी लग रही है। तो बोलती है कि फिर चलो। तो वह कहता है कहाँ, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर दोस्तों वह वहाँ से चली जाती है। ऐसी ही लड़कियाँ आती जाती रहती हैं और उसको लुभाने की कोशिश करती रहती हैं और अपने जलवे बिखेरती रहती हैं। लेकिन दोस्तों वह चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। इतनी में उसे कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, सबसे हसीन, जिसका नाम स्वीटी होता है। आते ही उसको देखती है और बोलती है आई लव यू साहब। उसके जवाब में वह तुरंत बोल देता है आई लव यू टू। लेकिन दोनों मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वह जानते थे यह उस जगह है जहाँ पर ना तो कोई आई लव यू का मतलब है, ना ही कोई प्यार का। फिलहाल दोनों स्वीटी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी क्या हाल है। तो वह कहता है मेरा हाल तो बढ़िया है। तो बोलती है चलो फिर। वह कहता है कहाँ चलूँ। तो वह कहती है क्या करने आए हो, जो करने आए हो वहाँ से चलो। वह बोलता है कि अरे यार अभी तो आया हूँ, अभी पानी वानी पिला दो, थोड़ा आराम करने दो। स्वीटी बोलती है अच्छा पानी पियोगे। फिर वह एक बोतल लेकर आती है और उसको दे देती है। वह बोतल को देखकर बोलता है यही पानी यहाँ मिलता है, यहाँ पर बिस्लरी वगैरह नहीं मिलती है। तो स्वीटी कहती है अभी तुमको रसगुल्ला भी मिलेगा, तुम मैडम के दामाद लग रहे हो, यह तो मेरा पर्सनल बोतल है, मैं किसी को छूने भी नहीं देती हूँ। तुम साफ सुथरे आदमी लग रहे थे तो सोचा तुझे दे दूँ, तेरी प्यास बुझा दूँ। फिलहाल वह पानी पी लेता है। राघव उसके बाद फिर बैठ जाता है उसके बगल में। तब तक एक आदमी कोठी पर आ जाता है, पूरी नशे में धुत होकर। आते ही इधर उधर नज़र डालता है, शायद उसकी नज़र स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। वह देखती है कोने में स्वीटी बैठी है और फिर उसे देखते ही चलने का इशारा करता है। स्वीटी राघव से कहती है कि तू चल रहा है कि मैं जाऊं। राघव बोलता है मुझे नहीं जाना है। फिर स्वीटी उस नशेड़ी आदमी के साथ अंदर चली जाती है और उसका इंटरटेनमेंट करती है। जब अंदर आ जाती है तो उधर लड़कियां राघव को देखकर मजे लेती हैं और कहती हैं क्यों साहब जी, पैसे नहीं हैं क्या। फिर वह लड़कियां राघव से कहती हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो उधार ही कर लेते हैं, कभी दे देना आते जाते। फिलहाल वह कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप सुनता रहता है और अपनी जगह बैठा रहता है। आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है। तो फिर स्वीटी होती है, वह अपना कस्टमर निपटा कर बाहर आती है, राघव के सामने खड़ी हो जाती है और राघव से कहती है कि कैसा लगा। राघव कहता है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू बता कैसा लगा। तो वह कहती है मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वह बैठ जाती है मुस्कुरा के। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह समय बीतता चला जा रहा था। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती। रात के 10 बज जाते हैं। इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। राघव जाने के लिए तैयार हो जाता है तो स्वीटी उसको देखकर कहती है कहाँ जा रहे हो साहब। तो वह कहता है घर जा रहा हूँ। स्वीटी कहती है अच्छा, तो क्या आप कोठा देखने आए थे या फिर लड़कियां देखने के लिए आए थे। तो वह बोलता है जो भी समझो।
जाने का वक्त हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। वह अपनी जेब से स्वीटी को 10,000 रुपए देने लगता है तो स्वीटी कहती है किस बात के रुपए। राघव कहता है तुमने मुझसे दिन भर बातें की हैं और मैंने तुम्हारा समय भी बर्बाद किया है। तो वह बोलती है देखो मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, जब कोई काम नहीं हुआ है तो फिर मैं कैसे आपके पैसे ले सकती हूँ, नहीं मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। फिर स्वीटी कहती है पानी पियोगे, तो राघव कहता है ठीक है पिला दो। वह बोतल देती है, राघव पानी पीता है, उसके बाद चला जाता है। उसके जाते ही कोठी की मैडम को पता चलता है कि एक लड़का आया था जो 10,000 रुपये दे रहा था, लेकिन स्वीटी ने लेने से मना कर दिया। तो मैडम होती हैं वह स्वीटी को बुलाती हैं और उसकी अच्छे से खबर लेती हैं, उसको डांट फटकार लगाती हैं कि और एक थप्पड़ भी लगा देती हैं। कहती हैं कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से कैसे मना कर सकती हो, तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारा। और फिर अगले इतवार को राघव फिर उसी कोठी में दाखिल होता है और 4 बजे दाखिल हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि राघव आया है, फिर स्वीटी दौड़ी चली आती है, उसको देखती है और खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तू फिर आएगा, लेकिन मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रही थी। राघव कहता है अच्छा मेरा इंतजार कर रही थी, तो बोलती है हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और सोफे पर बैठ जाती है। फिर वह बोतल लेकर आती है और कहती है पानी पिएगा, तो राघव फिर पानी पीता है। उसके बाद स्वीटी कहती है मैं तेरे लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ। फिर दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं और उस दिन 3-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। मैडम को जब यह खबर मिलती है कि वह लड़का फिर आया है और फिर वैसे ही हरकत कर रहा है, तो मैडम को कुछ शक होता है कि कहीं पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, या फिर किसी लड़की का रिश्तेदार ना हो, घर वाला ना हो। फिर वह कहती है कि कोई भी होगा पुलिस वाला तो हमें फर्क क्या पड़ता है, वैसे भी उसकी पहचान पुलिस वालों से और बड़े बड़े अधिकारियों से पहचान थी। और राघव के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है क्या हाल है राघव साहब। तो वह बोलता है मैडम बढ़िया है। वह कहती है यहाँ क्या करने आता है, हर संडे छुट्टी में छुट्टी मनाने आता है, यह कोई घूमने की जगह थोड़ी नहीं है जो तू हर संडे यहाँ पर अपना घूमने चला आता है और यहाँ बैठे बैठे चला जाता है। मैडम कहती हैं तू एक शरीफ आदमी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरी फ़ोटो खींचकर वायरल कर दे और तू पूरे में बदनाम हो जाएगा। फिर मैडम कहती हैं तुम यहाँ चाहे जितना बैठो, लेकिन यहाँ पर एक बात सुन लो, यहाँ पर 1-1 मिनट के पैसे लगते हैं, जितना बैठोगे उतने पैसे ही लग जाएंगे। राघव बोलता है ठीक है मैडम। फिर मैडम कहती हैं कि पिछली बार भी तुम 5-6 घंटे बैठ कर गए थे, आज भी तुम 4-5 घंटे बैठे हो। वैसे तुम्हारे 20,000 होते हैं, लेकिन तुम शरीफ और सीधे साधे आदमी लगते हो और कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहे हो। एक दिन के 5,000 लगेंगे। तो वह कहता है ठीक है दे दूंगा। वह 10,000 निकाल कर मैडम को दे देता है। मैडम भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं देखो सब यहाँ पर बैठो, लेकिन कोई शरारत अगर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। और मैडम होती हैं वह कहती हैं कि लड़कियों साहब का अच्छे से ध्यान रखना, और इशारा करती हैं कि जितना लूट सको लूट लो, आदमी बुद्धू है, सीधा साधा है। मैडम चली जाती हैं। अब स्वीटी सब खड़ी खड़ी देख रही थी, उसको बुरा लग रहा था, उसके जेब से इतने पैसे निकल गए थे। एक लड़की आती है, उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है साहब आप तो राजा हो, 200-400 दे दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो राघव अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल लेता है और उसके दे देता है। तभी स्वीटी आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उठा देती है और कहती है चल भाग यहाँ से। तो राघव कहता है कि तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है। तो बोलती है कि अभी पेट नहीं भरा, इतने पैसे दे दिए। फिर राघव और रुपए निकाल कर उस लड़की को दे देता है। तभी ग्राहक और आ जाते हैं और स्वीटी को लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उन लड़कियों के भी साथ ले जाते हैं, लेकिन स्वीटी सबसे ज़्यादा बिजी रहती है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा हसीन थी। उसकी उम्र भी 23-24 साल थी। फिर उस दिन का समय भी ऐसे ही कट जाता है। रात के 10-11 बज जाते हैं। राघव उठता है और जाने लगता है तो स्वीटी कहती है कि जा रहे हो
तो वह कहता है हाँ जा रहा हूँ। तो स्वीटी कहती है कि कम से कम कुछ करके नहीं जाते हो तो एक हक तो दे ही सकते हो। तो वह कहता है क्यों? तो स्वीटी कहती है ऐसे ही। जब वह जाने लगता है तो स्वीटी उससे कहती है कि अगले संडे फिर आओगे। तो वह कहता है पता नहीं आऊँगा कि नहीं, कोठे पर आऊँगा। तुम्हारी मैडम इतने पैसे लेती हैं, 4-5 घंटे के 10,000 रुपये ले लेती हैं। तो स्वीटी कहती है पैसों की चिंता मत करना, अगर तुम आना तो यहीं पर आना, मैडम को इस बात का पता नहीं चलेगा, मैं तुमसे कम रुपए ले लिया करूँगी। दोस्तों अगले संडे फिर आता है, राघव फिर उसी कोठे में दाखिल होता है। स्वीटी जैसे ही उसका इंतजार कर रही थी, जैसे ही वह आता है उसके गले से लिपट जाती है और उसको सोफे पर बैठाल देती है। पहुंचते ही शोर मच जाता है कि साहब आ गए। जब सब आते हैं और मैडम भी आ जाती हैं और आते ही पैसों की डिमांड करती हैं, उनके पैसे तो वह दे देता है। उसके बाद जब जाती हैं तो राघव से कहती हैं देखो तुम्हारे जैसे यहाँ पर बहुत से लोग आए, बहुत से गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 6 महीना, किसी ने 1 साल तक दिए, और जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे उस दिन तुम्हें इन सीढ़ियों से धक्का मारकर भगा दूंगी। स्वीटी उससे कहती है तुम यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे, यह मैडम तुम्हें लूट लेंगी और उसके बाद तुम्हें औरों की तरह धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। राघव चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। ऐसे ही चलता रहता है और ग्राहक भी आते जाते रहते हैं। स्वीटी उनके साथ चली जाती थी। दोस्तों यह सिलसिला पूरे 1 साल चल है। शाम को 4 बजे राघव आता था। जैसे ही स्वीटी को पता चलता था, स्वीटी दौड़ कर आती थी और उससे गले लपट जाती थी, उससे बातें करती थी और बहुत खुश हो जाती थी। उसको देखकर मैडम को अब कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें शक होता है कि आखिर यह बंदा कौन है जो इतने पैसे मुझे हर हफ्ते आकर देता है, इसके अलावा उन लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है। इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए। फिर वह 2 लड़कों को भेजती है कि इस राघव के बारे में सब कुछ जानकारी मुझे चाहिए। वह 2 लड़के मैडम को राघव की सारी जानकारी, उसकी सारी हिस्ट्री खोल कर रख देते हैं, जिसे सुनकर मैडम हैरान हो जाती हैं, चौंक जाती हैं और यह बात वह किसी को नहीं बताती हैं। अगले संडे का इंतज़ार करने लगती हैं, लेकिन अगले संडे राघव उस दिन नहीं आता है। लेकिन उधर स्वीटी होती है, उसका हाल बुरा होता है। उसे जब पता चलता है कि राघव नहीं आया तो वह बहुत परेशान हो जाती है और सारी लड़कियां भी बार बार उसका जिक्र करती हैं, पता नहीं साहब क्यों नहीं आए, क्या हो गया। वह कहती है अरे छोड़ो ना यार, पैसे ख़त्म हो गए होंगे, उसका मन भर गया होगा, एक लड़की कहती है। तब स्वीटी उन लड़कियों को डांटते हुए चिल्लाने लगती है कि पागल हो गई हो, दिन ही कितने हुए हैं, वह ज़रूर आएगा। यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती हैं मैडम, उन्हें भी सब कुछ पता था। 2 संडे से वह नहीं आया था। स्वीटी का भी बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा था। मैडम भी परेशान थी, लड़कियां भी परेशान हो गई थी कि वह जो क्यों नहीं आता है, आता था तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाया करता था, दिन भर बैठा रहता था, बातें करता रहता था। स्वीटी का भी तो उसे याद कर कर के बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों जब तीसरे संडे नहीं आया तो स्वीटी ने अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के बाद उससे बोला कि सर मेरा एक काम करोगे। तो वह बोला क्या काम है। उसने अपने पर्स से 200 रुपये निकाल कर अपने कस्टमर को दिए और उससे कहा जीबी रोड पर जो एक मंदिर है उस मंदिर पर पुजारी होंगे, उन्हें यह रुपए दे देना और बोल देना कि राघव के नाम से नारियल और चुनरी चढ़ा दे मेरी तरफ से। वह आदमी पैसे लेकर चला जाता है। मैडम भी अपने 2 बंदों को भेजकर कोठी पर भिजवाती हैं और देख कर आओ कि राघव आया कि नहीं। लेकिन राघव तो आया ही नहीं था। जनवरी 2021 की शाम 4 बजे राघव सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आता है। उसके आते ही स्वीटी के कानों में जैसे खबर पड़ती है, वह दौड़कर सीधी जाती है और उसके गले लग जाती है और उसके आते ही ऐसे लिपट जाती है, इतनी तेज कि उसे छुड़ाने से भी वह नहीं छोड़ती। 2 मिनट बाद फिर जब वह सोफे पर बैठा देती है, स्वीटी राघव का माथा चूमने लगती है। उसे जी भर कर देख रही थी। फिर स्वीटी ने कहा कहाँ चला गया था, खेत बेचने गया था या घर बेचने गया था। राघव मुस्कुरा देता है। राघव ने कहा यार स्वीटी मैं अपने गांव चला गया था। फिर स्वीटी बोली मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ और चाय बनाने के लिए चली जाती है। उधर जो मैडम होती हैं उन्हें भी राघव का इंतज़ार था।
4-5 हफ्तों से वह नहीं आया था। जब वह अंदर आता है और सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं, वह बैठ जाता है। मैडम उससे पूछती हैं कि राघव, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम कौन हो? वह राघव का पूरा नाम बताती हैं। राघव अग्रवाल कहाँ चले गए थे? तुम दोस्तों, यह जो लड़का था, इसकी हिस्ट्री मैडम को पता चल गई थी। आखिर यह कौन था? उसका पूरा नाम राघव अग्रवाल था। उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला था और अमेरिका में यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी में जीएम होता है। दोस्तों, उसका सालाना पैकेज होता है 1 करोड़ रुपए। उसकी सैलरी भी हर महीने 10-12 लाख रुपए थी। अब जो मैडम होती हैं वह हैरान होती हैं कि इतना पैसा कमाने वाला आखिर इस कोठे पर क्या कर रहा है, क्यों आता है। तो उससे पूछती हैं कि मुझे सारी बातें बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आते हो, तुम तो बहुत पैसे वाले हो। मैडम कहती हैं, मुझसे कुछ मत छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना ही समझो और मुझे सब कुछ बताओ। राघव बोलता है, देखो मैडम, आपने मुझे अपना कहा है, इसलिए मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं उसे दिलो जान से प्यार करता था। मैंने उसे सारी फैसिलिटी दी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हर तरह की सहायता की, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने किसी और से शादी कर ली। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। इसलिए मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम इससे बढ़िया कोठे की लड़कियों के पास जाया करो, इससे बेहतर होंगी। मैं डिप्रेशन में था। मैं कोठे में 2-3 बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। आपने यह कहा कि मुझे अपना ही समझो, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे स्वीटी से शादी करनी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही राघव से कहा, तुम पागल हो गए हो, देखते नहीं स्वीटी क्या काम करती है। राघव ने कहा, देखो मैडम, वह जो लड़की है मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैं यहाँ तक कि अमेरिका तक सारी दुनिया अच्छे से देखी है। जो काम वह करती है वह उसकी जॉब है और वह अपना जॉब बड़ी शिद्दत से करती है। और मैं आपको बता दूँ कि पता नहीं होगा, मुझे पिछले 50 हफ्तों से 5,000 रुपये वह लड़की मेरे खर्चे के लिए दे रही है और पता नहीं वह मुझे यह 5,000 रुपये कैसे देती है, लेकिन मुझे हर हफ्ते आपको देने के लिए, मेरे खर्चे के लिए वह देती है, जिससे मैं वो दे सकूं। जिसे मैंने सब कुछ दिया वह मुझे छोड़कर चली गई। वो कहता है, मैडम, मैंने उसकी आंखों में प्यार नजर आता है, वह मेरी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है। मैडम ने कहा, तुम 5 स्टार होटल में भी जा सकते थे, रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे, यही जगह तुमने क्यों चुनी? राघव ने मैडम का हाथ पकड़ लिया। मैडम, प्लीज़ मना मत करना, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे स्वीटी से शादी करने दीजिए। तो मैडम ने कहा, स्वीटी को तुमने बताई है यह बात? तो वह बोला, नहीं, मैंने स्वीटी को नहीं बताया है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मुझे ज़रूर पता है कि वह मुझे बहुत प्यार करती है। 2-4 हफ्तों में नहीं, मैंने पूरा 1 साल लगा दिया है यह जानने के लिए कि स्वीटी मुझे कितना प्यार करती है। और मैं सच बताऊं, मुझे स्वीटी बहुत पसंद है। और मैडम, आपने मुझे अपना कहा है तो मुझे पराया मत करिए, मुझे स्वीटी से शादी करने दीजिए। मैडम ने कहा, ठीक है, एक बार स्वीटी को बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। राघव और मैडम की बातें बाहर कोई नहीं सुन रहा था। इधर स्वीटी बाहर खड़े होकर यही सोच रही थी और भी लड़कियां सोच रही थी। जो राघव था वह अपना खेत बेचकर आया होगा या घर बेचकर आया होगा, क्योंकि उसके पास शायद पैसे खत्म हो गए थे। फिर जो मैडम स्वीटी को अंदर बुलाती हैं और स्वीटी डरते हुए अंदर आती है, वो यही सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैडम उसके साथ क्या करेंगी, क्या कहेंगी। फिर मैडम ने कहा कि स्वीटी, राघव तुमसे शादी करना चाहता है। बस मैडम के मुँह से स्वीटी ने जब यह बात सुनी तो उसका हाल बेहाल था। स्वीटी ने सुनते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जमीन पर बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसके बाद मैडम ने उसे उठाया और उसको गले लगा लिया। वह मैडम के गले लगकर रोई जा रही थी, चुप करने से भी नहीं चुप रही थी। मैडम ने कहा, चुप हो जाओ, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? जब उसकी इतनी तेज आवाज़ रोने की सुनी तो सारी लड़कियां अंदर आ गईं। वह भी सोचने लगी, पता नहीं क्या हुआ है।
तो मैडम ने कहा जो राघव है वह स्वीटी से शादी करना चाहता है। और शादी की बात सुनकर स्वीटी रोई जा रही है। स्वीटी की ऐसी हालत देख पर खड़ी लड़कियों की सभी की आंखों में आंसू आ गए। स्वीटी को संभालते हुए राघव के पास ले गई और उसके बगल में बैठा देती हैं। उसके हाथ राघव का हाथ में दे देती हैं मैडम। उसके बाद शब्द नहीं थे राघव के लिए। राघव के गले लिपटकर रोने लगती है, इसी तरह से चिल्ला चिल्ला कर। उसके बाद राघव उसको चुप कराता है और संभालता है। स्वीटी रोते रोते कह रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी भी शादी होगी। मुझे अपनी किस्मत पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो राघव कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तेरी कसम, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर लिपट जाती है। उसके बाद आधा घंटा बीत जाता है। इसी तरीके से सारे लोग रोने लगते हैं। फिर राघव कहता है मैडम से, स्वीटी मेरी ज़िंदगी है मैडम, अब आप बताओ, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी दी है, मैं आपको इसके बदले क्या दे सकता हूँ। तो मैडम कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपना कहा है, तुम मेरे बेटे के समान हो और मैंने पैसे तो बहुत कमाए हैं जीवन में। एक मौका पुण्य कमाने का मिल रहा है तो यह मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। और उसके बाद रात के अंधेरे में कोठे के दूसरे दरवाजे से राघव और स्वीटी को बाहर निकाल देती हैं। और यहाँ पर दोस्तों, जब कुछ हफ्ते राघव नहीं आया था तो वह अमेरिका पर, जहाँ पर उसकी कंपनी जो नोएडा की कंपनी से कनेक्ट, और वह उसी के लिए गया था और वहीं पर अपना आगे की जॉब अमेरिका में ही करेगा। और उसके 2 महीने बाद वह राघव जो होता है वह स्वीटी को लेकर अमेरिका चला जाता है। वहाँ पर दोनों अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद यह लोग फरवरी 2022 में वहाँ से आए थे अमेरिका से। दोनों उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। कोठी में लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, दोनों अमेरिका में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, यह थी राघव और स्वीटी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।